हेलो दोस्तों। तो मैं आप लोगों को आज कक्षा 10th में भौतिक विज्ञान में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि परावर्तन के नियम और दूसरा कुछ टॉपिक है हमारा अपवर्तन के नियम। इसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ मैं कि परावर्तन के नियम में सबसे पहले ये जानना आप लोगों को आवश्यक है कि ये परावर्तन होता क्या है। तो परावर्तन क्या होता है कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझो परावर्तन की, कि जब प्रकाश, जैसे कोई प्रकाश है किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर, जैसे मान लिया ये हमने चिकना कोई पृष्ठ है, तो जब प्रकाश चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो इसके कुछ इंपोर्टेंट दो नियम हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। और परावर्तन तो आप लोगों को बता ही दिया मैंने कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन वो होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब हमें बताना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, इसके लिए एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे हमने मान लिया ये हमने कुछ एक पृष्ठ मान लिया जो चिकना है, पॉलिशदार पृष्ठ, इस साइड पॉलिश इसमें। तो यहाँ पे कोई किरण, प्रकाश की किरण क्या है, यहाँ पे आपतित हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये प्रकाश की किरण है। क्या है, प्रकाश की किरण है, तो यहाँ से आपतित हो रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। ये क्या हो गया, अब एक चीज देखो, आपतित किरण पृष्ठ पर जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे हमने क्या बताया था, प्रकाश की किरण जब किसी पॉलिशदार या चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर होती है उसे आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से टकराने के बाद जब परावर्तित होती है तो उस बिंदु को हम बोलते हैं क्या, उस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तन या परावर्तित किरण, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब परावर्तन के नियम क्या है, दो नियम बताए थे। सबसे पहला नियम, इसी डायग्राम में दोनों नियम समझा देंगे हम। दोनों नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतन बिंदु से टकराने के बाद क्या होती है, जब वो टकराने के बाद वापस होती है तो उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर क्या होता है, एक अभिलंब खिंच जाता है, एक लंब खिंच जाता है, जिसे हम बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नियम क्या है इसमें कि आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा नियम है हमारा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों का मान बराबर होता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे, अब दोनों नियम समझ में आ गए। देखो जल्दी से देखो आप लोग, ठीक। तो ये कुछ हमारे नियम क्या थे कि हमने क्या बताया था, देखो सबसे पहले हमने बताया था परावर्तन की डेफिनेशन। परावर्तन क्या होता है कि
जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिश दाब पे उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, ठीक है, तो टकराकर जब वापस हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं परावर्तन। अब परावर्तन में क्या बताया था हमने, परावर्तन में हमने इसमें डायग्राम में हमने बताया तुम्हें दोनों नियम समझा दिए। इसके नियम दो नियम है कि जब प्रकाश की आपतित किरण किसी चिकने या पॉलिश दांत जिससे टकराती उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु से जब परावर्तित होती परावर्तित किरण बोलते हैं। इसके बाद क्या बताया था हमने कि आपतन बिंदु के विलंब खिंचता से हम अविलंब बोलते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच होने कोण को आपतन कोण, इसके बाद परावर्तित किरण और अविलंब के बीच होने कोण को आप क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। इसे आई से प्लस करते हैं, इसे आर से। अब हमारा पहला नियम क्या है इसका, परावर्तन का नियम पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही साइड होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों जो होते हैं वो आई बराबर क्या होता है, आर होता है, ठीक है। क्या होता है, आई बराबर आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है, समझ में आई। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लगता है तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो शिवम सर क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे आप नए नए वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से आपको रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। ओके, चलिए देखिए। हाँ तो ठीक है दोस्तों, अब वैसे हमने आप लोगों को बताया था परावर्तन का नियम, अब हम आपको बताते हैं अपवर्तन के लिए, ठीक है। तो परावर्तन में जैसे तो डेफिनेशन बताइए, अब अपवर्तन समझो। सबसे पहले अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन वो चीज होती है जैसे कि इसमें बस थोड़ा अंतर होता है परावर्तन से। इसमें क्या होता है, परावर्तन में क्या होता था कि जो किरण थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है अपवर्तन में ये होता है दोस्तों कि अपवर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब उसके वेग में कुछ परिवर्तन हो जाता है, दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके भी कुछ नियम है अपवर्तन के। तो पहला नियम क्या है इसका, सबसे पहला नियम इसका ये है कि आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब, ठीक है। ये क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित, उसमें देखो परावर्तित किरण थी, लेकिन अपवर्तन के नियम में क्या है, अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। लाइक भी करते रहिए, शेयर करते रहिए इस वीडियो को, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जैसे देखो अगर मेरा वीडियो आप लोगों जब शेयर करते रहेंगे, वीडियो लाइक करते रहेंगे, तो मेरा भी मन होगा कि नए नए वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं, ठीक है। मेरी भी जिज्ञासा होगी, लेकिन कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद दूसरा नियम क्या है इसमें, अपवर्तन के नियम में क्या है, अपवर्तन के नियम में क्या है, किसी अलग अलग माध्यम नहीं, किसी एक माध्यम के लिए आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया, ठीक है, इसे हमने साइन आई से प्रदर्शित कर लिया, और अपवर्तन कोण की जिया जिसे हम साइन आर से प्रदर्शित करेंगे का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार ही लिख सकते हैं जैसे कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, ठीक है, इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम के रूप में पढ़ा जाता है, इसे हम पढ़ सकते हैं फिजिक्स में, स्नेल का नियम भी लिखते हैं, ठीक है, इस सेकंड वाले को, ठीक है, इस सेकंड वाले नियम को हम पढ़ते हैं स्नेल का नियम। ये जो नियम है हमारा स्नेल का नियम बोलते हैं। साइन आई मतलब आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे मुख्य इंपोर्टेंट कुछ टॉपिक्स थे फिजिक्स में, अपवर्तन से और परावर्तन से रिलेटेड, मतलब परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को, इस लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग क्लास से तो जा नहीं पा रहे हो, उस वजह से घर पे ही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की कि ऑनलाइन आप लोगों की हेल्प की जाए।
तो इससे मैं आप लोगों को फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और मैथ से रिलेटेड 10th और 12th और 11th 9th में जो भी मुख्य मुख्य टॉपिक हैं वो जल्दी से जल्दी आप लोगों को समझा दें, इससे आप लोगों को अच्छी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लोगों को बस इतनी हेल्प करनी है कि आपको वीडियो अगर बस इतना करना है कि लाइक और दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो ये कुछ आवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम थे। ठीक है, तो परावर्तन के नियम एक बार और हम आपको डिस्कस कर दे रहा है बाद से। परावर्तन के नियम क्या बताया था, परावर्तन की डेफिनेशन बताई थी हमने। परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने और पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, परावर्तन। इसमें दो नियम बताए थे हमने, आपतन कोण, परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, पाइबलम तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन का कोण सदैव मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे परावर्तन के नियम थे। इसके बाद में अपवर्तन बताया था। अपवर्तन क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तन हमने बताया था जैसे प्रकाश की किरण जब होती है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, मतलब विचलित मतलब उसकी वेग में और दिशा में परिवर्तन हो जाता है, सीधी सी बात। अब इसमें क्या होता है, अपवर्तन में दो नियम भी हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, पाइबलम तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, इसे हम स्नेल का नियम भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्नेल का नियम, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों को कुछ फिजिक्स के मुख्य टॉपिक में से आप लोगों को समझाया मैंने आज। ठीक है, और जो भी मतलब आप लोगों को सही लगे अगर तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।